वालेकुम राज साहब। सबसे पहले राज साहब आपका बहुत शुक्रिया लिहान तलाड़ की तरफ से। और तलाड़ की ये डिमांड भी थी काफ़ी अरसे से, लेकिन आपने खुद भी देखा और आपने पर्सनल इंटरेस्ट लिया इस पर और स्पेशल PC1 बनवाया और माशाल्लाह आज आपने इसका इफ्तिदा भी कर दिया। और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमारी मदद की है जी। हम तरक्याती काम इलाके में करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। मेरी ये जो यूनियन कौंसिल है ये दुश्वार गुजार इलाकों पर मबनी है। वो कि हमने जो NA53 में तकसीम का एक तरीक़ाकार बनाया हुआ है वो आबादी की बुनियाद पे। हमारी आबादी कम है जबकि इलाका थोड़ा बड़ा है और दुश्वार गुजार है। हमारे अखराजात यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो आवाम की तवक्को भी ज़्यादा होती है कि मुश्किलात भी यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो मुश्किल तो ज़रूर है, हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम डिलीवर करें। मैक्सिमम जो गुज़िश्ता 20-25 सालों से इस इलाके को नज़रअंदाज किए रखा गया है, तो अभी आगे काम शुरू है। आपने देखा है एक बड़ी रोड यहाँ पे तकरीबन 11 किलोमीटर रोड हमने बनाई है। उसके अलावा गलियात बनी है, गोकीना दोनों कलां और खुर दोनों में मुख्तलिफ रोड्स बनी हैं, काम हुए हैं। तो इस गुज़िश्ता दौर में पहली दफ़ा ये आपको ऐसी मिसाल मिलेगी कि मुश्तरका और इज्तिमाई काम हो रहे हैं। लोगों की गलियां या लोगों के अपने जो इलाके अपने घरों के इर्द गिर्द जो उन्होंने अपनी ज़मीनें हमवार की या पिछले दौर में जो काम होता रहा वो इस दफ़ा नहीं हो रहा। तो ये भी अनफॉर्चुनेट है। एक दीवार, बहुत बड़ी दीवार थी, गिर गई थी, जिससे अगर खुदा न खास्ता कुछ और अरसा ये इसी तरह ठहरी रहती तो इसने पूरे गांव को बंद कर देना था, जिसकी वजह से गांव का ये वाहिद रास्ता था तो ये बंद हो जाता पूरा गांव। तो हमने उस पर एक्शन लिया है, एक PC1 बनवाया। उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, इतना बड़ा काम था ये। 2 करोड़ रुपए की लागत से ये एक दीवार बनेगी और इस पर रिटेन होगी। पहाड़ी इलाकों में मुश्किल काम होते हैं, इसी तरह होते हैं। तो ये PC1 बना, उसमें थोड़ा टाइम लगा, टेंडर्स हुए, लोगों में इसकी मुख्तलिफ बातें भी की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पोजीशन पे हैं कि अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है और काम शुरू होने जा रहा है। हमारे ठेकेदार भी यहाँ आए हुए हैं और आज से ही इंशाल्लाह यहाँ पे काम शुरू कर देंगे। राज साहब, इस बात का कोई शक नहीं है कि आवाम एक्सपेक्टेशन ऐसी रखती है कि जो ना होने वाली भी होती हैं, लेकिन जब अली नवाज वान साहब का एक हर वो जगह पे कहते हैं कि शिराज कियानी साहब वो शख्स मुझे मिले हैं जो कहते हैं इशू है लेकिन उसके साथ सोल्यूशन लेके आते हैं, तो वो आपने सोल्यूशन आज हमें दिखा दिया इस दीवार में। क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं था, अल्लाह ने आपको ताकत दी, हिम्मत दी और आपने इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला। क्योंकि वाकई हम लोग ये कहते हैं कि मैंने या अपने चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट की तो सुबह काम हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऑफिशियल कोई प्रोसीडिंग्स होती हैं, फिर PC1 बनते हैं, अप्रूव्ड होते हैं, तो उसके बाद ये चीज़ें बनती हैं। तो फर्दर आप क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि आवाम को थोड़ा सा सब्र भी करना चाहिए? देखिए, अवाम इसलिए शायद बेसब्री है कि उन्होंने पहले ऐसा कभी होता देखा नहीं है। उन्हें जो पहले लॉलीपॉप्स दिए गए या जो झूठे वादे उनके साथ होते रहे, वो अभी भी शायद यही समझते हैं कि इस दफ़ा भी उनके साथ यही होने वाला है। इसका एक दूसरा पहलू भी है। अवाम ये भी समझते हैं कि इस हुकूमत के होते होते ये काम हो जाए तो हो जाएंगे, वरना इनको फिर आइंदा कभी किसी MNA ने अगर खुदा न खास्ता कोई हो। तो मैं आवाम को ये तसल्ली देना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों को ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि बिल्कुल बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह हम अपने वादों में भी पूरा उतरेंगे और आपको दिखाएंगे कि अगली दफ़ा भी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, मेयर भी हमारा होगा इंशाल्लाह। और आपको इसी तरह मज़ीद तरक्याती काम और आपकी मुश्किलात का अज़ाला बहुत जल्दी किया जाएगा। राय साहब, हम तो आपको मेयर ऑफ इस्लामाबाद देखना चाह रहे हैं माशाल्लाह इंशाल्लाह, और मेयर ऑफ इस्लामाबाद हैं इस टाइम आप हमारे अंदर मौजूद खड़े। बहुत शुक्रिया आपका। आप देखें, वो तो पार्टी जिसको टिकट देगी वही होगा, जो भी मेयर होगा PTI से होगा इंशाल्लाह। और हमारी तरह सब जो वर्कर्स हैं वो उसके साथ मिलके काम करेंगे और बिल्कुल चाहे कोई भी हो वो इंशाल्लाह आवाम के काम करेगा। इस्लामाबाद के अंदर जो 2 बड़े जलसे हुए हैं उसका तमाम क्रेडिट तीनों MNAs आपको दे रहे हैं, तो फिर नहीं, पूरी टीम का क्रेडिट होता है जी। MNAs का क्रेडिट है, पूरी अवामी राब्ता कमेटी का क्रेडिट है, तमाम लोगों का। जमशेद, लेकिन वाइटल रोल आपने अदा किया है। जाहिर है हर बंदे का एक रोल होता है, कोई पिवटल रोल्स होते हैं, कुछ दूसरे रोल्स होते हैं। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की है और जलसों को कामयाब करने की कोशिश की है और अल्लाह ने हमारी मदद की है। अवाम ने हमारा साथ दिया है, लोगों के साथ कांटेक्ट में है, लोगों के साथ टच में है और
यही होता है कि जब आप लोगों के साथ कांटेक्ट में होते हैं, आपके राब्ते होते हैं, आप ग्रास रूट लेवल पे मौजूद होते हैं, आप लोगों के काम कर रहे होते हैं, तो लोग आपकी तरफ दौड़ के आते हैं। ये ज़रूर है कि हम लोग जो ये हमारा ट्रेंड है, हमारा रिवायती ट्रेंड नहीं है। हम जनाज़ों पे, शादियों पे या दीगर जो इस तरह की तकरीबात होती हैं उसमें इतना आ जा नहीं सकते, चूँकि हम आवाम की खिदमत में मसरूफ़ होते हैं। राज साहब, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सवाल आपसे, और ये जमहूरियत की खूबसूरती है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके दिखाया कि जो पावर्स हैं वो ग्रास रूट लेवल पे लेके आई है। आज यहाँ पे कोई एमएनए नहीं खड़ा, एमएनए अपना असम्बली में बैठा हुआ है, और जो हमारा लोकल बल्दियाती जो इलेक्टेड हमारा पर्सन है वो हमारे साथ आज मौजूद हैं, हमारे चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आके इस चीज़ का इफ्तिताह किया। ये खूबसूरती है जमहूरियत की, ये खूबसूरती है ग्रास रूट लेवल की। इस बिल्कुल पे यही विजन है इमरान खान साहब का, यही विजन है हमारे एमएनएज का। वरना आप देखते थे कि पहले या तो कोई खोखर साहब नहीं होते थे तो मुस्तफ़ा साहब होते थे, नैयर बुखारी साहब नहीं होते थे तो सिफ्ती साहब होते थे, या तारक फजल नहीं है तो चौधरी रिफत है। इससे आगे उन लोगों ने कभी नहीं जाने दिया। हमारे इन्हीं हलकों में थे ना, आप लोगों को पता है। इससे आगे इक़्तिदार की मुंतकली नहीं हुई। तो आप देख लें, अली वान साहब वाकई यहाँ पे मौजूद नहीं है, हम उनके नुमाइंदे, और हमें उन्होंने इख्तियारात दिए हैं। और मेरे जैसे इस तरह बेशुमार लोग हैं, उनमें आप लोग भी शामिल हैं। सब लोग, राय साहब, मेहरबान साहब और दीगर हमारे जितने, नवाजद भाई, सारे लोग, हर एक को इख्तियार है, हर एक अपनी तजावीज़ पेश कर सकता है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो इस काम में लगन से काम करेगा, वो आगे आएगा। और वो हमारी जो क़यादत है वो उसको ऑन करती हैं और उनको इख्तियारात देते हैं कि आप लोग काम करें। जो जितना ज़्यादा काम करे वो उतना आगे है। राज साहब, एक बार फिर आपका अलियान तिलाड़ की तरफ से बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।